प्राणनाथ प्यारे की जय। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, तो भी नजर ताहाँ निधान, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। आशिक प्यारी पियु की, कोई प्रेम कहो विरहीन। आशिक प्यारी पियु की, कोई प्रेम कहो विरहीन। ताए कोई दर्दन कहो, ताए कोई दर्दन कहो, इलक्षण सुहागिन। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पियू बातें खेले हंसे, गीत पिया के गाए। पियू बातें खेले हंसे, गीत पिया के गाए। रोवे उर्झे पियू की, रोवे उर्झे पियू की, बातन सो मूर्झा। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। जो दुख मेरी सैया को, तब सुख कैसा मोहे। जो दुख मेरी सैया को, तब सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के, हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दो। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। जो कदी भूली वतन, जो कदी भूली वतन, तो भी
की नजर ताहां निधान, ताकि नेक कहूँ पहचान। पार वतन जो सुहागिनी, ताकि नेक कहूँ पहचान। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं विध विध करके बचनों मारे तरवारों घाए, टूक टूक जुदे करहीं तो भी उड़त नहीं अरवाए, तो भी उड़त नहीं अरवाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, शब्द बाना सतगुरु के प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए शिक्षक, गुरु और सद्गुरु, तीन शब्द हैं ना जो हमें ज्ञान देते हैं। उनको जानने के लिए तीन अलग अलग शब्दों के द्वारा संबोधन किया जाता है। पहला है शिक्षक, जो शिक्षा देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उसको शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक देखिए, जब हम प्राइमरी स्कूल जाते तभी से शिक्षक हमें पढ़ाने लगते हैं, क्योंकि कोई भी मानव इस संसार में जन्म लेता है तो अबोध शिशु के रूप में, अबोध बालक, अबोध शिशु, कुछ उसको पता ही नहीं है। रोना, हंसना और खाना, बस ये तीन चीज़ ही उसको पता लगता है। कोई चीज़ की कमी लगे तो वो रोना शुरू कर देता है, कभी परिचित लोग मिले तो हंसता है, और कभी क्या है कि नींद आती है तो सो जाता है, और भूख लगती है तो रोना है उसको, भूख लग रही है इतना भी नहीं बोल सकता है, अबोध एकदम अज्ञानी। ऐसी स्थिति में मनुष्य का जन्म होता है। पर धीरे धीरे 1 साल का हो जाता है तो फिर बोलने लगता है, धीरे धीरे बोली शुरू हो जाती है। बोली बोलता है तो शब्दों का उच्चारण शुरू करता है। माँ कहेगा, बाप कहेगा, माता कहेगा, पिताजी, जैसे घर में जैसी शिक्षा या जैसा संस्कार है। कई कई घरों में क्या है कि शुरू से ही इंग्लिश सिस्टम चला देते हैं ना, मम्मी बोलो, पापा बोलो, डैडी बोलो। पर कई संस्कारी घर होते हैं, हिंदू संस्कार, सनातन संस्कार से संस्कारित परिवार होता है तो आमा बोलो, बाबू बोलो, माता बोलो, पिता बोलो, ऐसे करके शिक्षा देते हैं। तो बच्चा वही सीखेगा, जो सिखाया है वही सीखता है, फिर वो बोलने लगता है। धीरे धीरे फिर कई शब्दों का ज्ञान हो जाता है तो भाषा बोलने लगता है, सेंटेंस, लाइन बोलने लगता है। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। देखिए, वहाँ से सीखना प्रारंभ हुआ, अध्ययन करना प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम तो माता ही शिक्षक है।
माता गुरु भी कहा जाता है, माँ को मात्र शिक्षक नहीं, गुरु भी है माँ। पिता गुरु है, पिता भी सिखाता है। तो इस तरह से फिर स्कूल जाने लगता है 3 साल के बाद, तो टीचर लोग पढ़ाने लगते हैं, शिक्षक लोग शिक्षा देते हैं। क ख ग घ का ज्ञान कराएंगे, ABCD का ज्ञान कराएंगे, फिर छोटे छोटे शब्द का ज्ञान कराएंगे, छोटे छोटे वाक्य का ज्ञान कराएंगे। प्राइमरी सेकेंडरी में जाओ तो थोड़े हायर एजुकेशन होता है, अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। फिर कॉलेज में जाओ तो और ज़्यादा वहाँ पर अब जो पढ़ाने वाले होते हैं लेक्चरर कहा जाता है, ऐसे शिक्षा देने वाले वहाँ होते हैं। यूनिवर्सिटी आप पढ़ने जाओगे तो PhD किए हुए लोग पढ़ाते हैं वहाँ पर, विद्या वारिधि, PhD को विद्या वारिधि कहा जाता है ना। ऐसे डिग्री होल्डर जो होते हैं वो शिक्षा देते हैं। तो ये सारे शिक्षक हैं, पर इनको गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि कई कई शिक्षक मात्र शिक्षा नहीं देते हैं, नैतिक ज्ञान भी देते हैं। नैतिकता कैसे हम सीखें, कैसे प्राप्त करें, नीतिवान कैसे बने, ज्ञानवान कैसे बने, समझदार कैसे बने, विवेकी कैसे बने, देश के सच्चे नागरिक कैसे बने, ये भी तो हमें जानना है, ये भी हमें सीखना है। तो जो शिक्षक नीति शिक्षा भी देता है उसको गुरु कहा जा सकता है, क्योंकि हमें ज्ञान दे रहा है, जीवन कैसे जीना, अनुशासित कैसे रहना, बड़ों का आदर कैसे करना, ये सारी शिक्षाएं हमें दे रहा है, तो उसको गुरु कहा जाएगा। क्योंकि आपको जीवन जीने का ढंग भी बता रहा है, जीवन का अर्थ और जीवन का मूल्य भी बता रहा है। और कई कई शिक्षक क्या करते हैं कि चोरी झूठ बोलना या गलत रास्ते पे नहीं जाना, ये भी शिक्षा देते हैं, तो वो भी गुरु हो गए। तो जो ज्ञान देता है, उपदेश देता है, प्रवचन करता है, उनको भी गुरु कहा जाता है। जैसे कई सारे हमारे प्रचारक हैं, धर्म प्रचारक, वो भी गुरु के रूप में जाने जाते हैं, गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। और उनके प्रवचनों को कई कई हजार हजार लोग, लाख लाख लोग भी सुनते हैं, वो भी गुरु हो गए। कई लोग अब दीक्षा मंत्र भी देते हैं, गुरु परंपरा से दीक्षा मंत्र देने के लिए जिन्हें अधिकार प्राप्त होता है वो दीक्षा मंत्र भी दे देते हैं। पर एक शब्द श्री प्राणनाथ जी महाराज ने और हमें बताया, सतगुरु। सदगुरु, ऐसे तो संस्कृत में सदगुरु हलंत वाला द का प्रयोग होता है, सदगुरु, पर उसको साधारण हिंदी में सतगुरु, सत और गुरु दो शब्द जोड़ने से सदगुरु शब्द बना। तो सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य की शिक्षा देता है। सत्य परमात्मा है, परमात्मा की शिक्षा देता है, परम धाम की शिक्षा देता है, या मोक्ष की जो अवधारणाएं हैं, क्योंकि मोक्ष की अवधारणाएं आप देखिए, पितृलोक से लेकर के परम धाम तक मोक्ष की अवधारणाएं हैं ना। कई कई शास्त्रों में कई कई ज्ञानियों ने पितृलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, इधर जनलोक, महरलोक, तपलोक को भी मोक्ष की अवधारणा में लिया है। और आगे जाकर के गायत्री का देश, फिर उससे आगे भगवान नारायण, फिर आगे जाकर के महाशून्य महानिराकार को भी कई लोगों ने मोक्ष की अवधारणा में लिया है। और उससे आप जाते हैं तो फिर बेहद की भूमिका शुरू हो जाती है। प्रणव ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, सब बेहद की भूमिका के अंतर्गत हैं। और हमारे सदगुरु ने श्री देवचंद्र जी महाराज, जो हमारे आद्य सदगुरु हुए, उन्होंने परम धाम को, मोक्ष की जो है अवधारणा है उसमें उन्होंने परम धाम को सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि, उससे परे कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो हम लोग
श्री देवचंद्र जी महाराज को सदगुरु के रूप में आदर करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। देखिए, सदगुरु के रूप में उनकी आराधना होती है, उनकी पूजा होती है। अब गुरु कौन, सदगुरु कौन, मैं मेरा विश्लेषण सुनाता हूँ कि शिक्षक तो जो भी पढ़ाई कराते हैं, पढ़ाते हैं, वो शिक्षक हो गए, पर गुरु का अर्थ होता है जो नैतिक ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान भी देता है, जीवन जीने की कला भी सिखाता है, उसे गुरु कहिए। पर सदगुरु का अर्थ होता है जो सत्य का अन्वेषण करके, सत्य परमात्मा, सत्य परम धाम, सत्य मोक्ष का स्थान, ये सब चीज़ों का अन्वेषण करके वो सत्य का ज्ञान लोगों के सामने प्रस्तुत करता है और स्वयं भी उस सत्य के अनुभव में खोए रहता है। सत्यान्वेषी बन करके, सत्य के अनुभव में खो करके जिनके मुखारबिंद से वाणी उतरती है, सद्गुरु का अर्थ होता है कि उनके मुख से वाणी उतरे, उनमें ब्रह्मबोध हो, ब्रह्मानुभव हो और ब्रह्म के अंश उनमें विद्यमान हो और वो ब्रह्मवाणी का प्रकटन करे। ऐसे महापुरुषों को सद्गुरु कहा जाता है। प्रणामी परंपरा में क्या है कि आद्य सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज, उसके बाद जितने भी परमहंस हुए, ऐसे तो हमारे 12 परमहंस हुए ऐसा माना जाता है, परंतु उससे भी अधिक हैं परमहंस तो, क्योंकि कई कई परमहंसों की वाणी नहीं मिलती है, कई कई परमहंसों के स्थान नहीं मिलते हैं। कहाँ जन्मे, कहाँ बड़े, कहाँ पले, कहाँ उन्होंने शिक्षा ली या क्या उन्होंने जागनी की, उसका कुछ इतिहास नहीं मिलता है। परंतु आप देखिए कि हमारे जो परमहंस जितने भी हुए हैं उनको सद्गुरु कहा जा सकता है। देवचंद्र जी महाराज को आद्य सद्गुरु, बाकी परमहंसों को सद्गुरु कहा जा सकता है, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। कभी कभी लोग विवाद करते हैं कि देवचंद्र जी महाराज को ही सद्गुरु कहा जाए और किसी को न कहा जाए, पर देवचंद्र जी महाराज के समान ही उन्होंने भी एक क्षेत्र में बड़ी जागनी की और उनमें देवचंद्र जी महाराज या प्राणनाथ जी का अंश होने का अनुभव सुंदर साथ ने किया, तो श्रद्धा से सुंदर साथ उनको सद्गुरु बोल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और आद्य सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज हैं। जैसे प्राणनाथ जी महाराज के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी भी कहा जाता है, महामती श्री प्राणनाथ जी भी कहा जाता है और श्री जी साहेब जी भी कहा जाता है। आप देखिए वाणी में ये जो है आप देखेंगे तो ये शब्द आपको मिलते हैं। तो आप देखिए कि प्राणनाथ जी को स्वामी श्री प्राणनाथ जी कहा, तो स्वामी कहने की परंपरा संन्यास मत में है, सन्यासियों को स्वामी जी कहा जाता है शुरू से ही, और श्री जी कहा जाता है वैष्णव मत में, वैष्णव परंपरा में वृंदावन में जो है राधा रानी को श्री जी कहा जाता है। और फिर वैष्णव बड़े बड़े संत भी अपने नाम के आगे श्री जी शब्द लगा लेते हैं, तो इस तरह से प्राणनाथ जी के आगे भी श्री जी शब्द लगाए। अब महामती की खोज करेंगे तो श्रीमद् भागवत में महामती शब्द उद्धव के लिए भी आया है और सुत जी के लिए भी आया है और विदुर के लिए भी आया है, वसुदेव के लिए भी आया है, कई लोगों के लिए महामती शब्द का प्रयोग हुआ है। तो प्राणनाथ जी ने भी महामती शब्द का प्रयोग कर लिया, तो प्राणनाथ जी एकदम परम धाम से ही महामती शब्द लेकर के आए, स्वामी शब्द लेकर के आए या श्री जी शब्द लेकर के आए, ऐसी बात नहीं है। पहले जो चल रहे थे शब्द, उन शब्दों को उन्होंने स्वीकार किया, अंगीकार किया। और सद्गुरु शब्द भी पहले से ही चलता था, कबीर को भी सद्गुरु कहा जाता है, गुरु नानक देव को भी सद्गुरु कहा जाता है, गुरु और भी जितने भी 10 गुरु हो गए सिख परंपरा में, और भी कितने सारे बड़े बड़े संत महात्मा हो गए, उनको भी सद्गुरु कहा जाता है। और आज भी
कई लोग सद्गुरु शब्द का प्रयोग कर ही रहे हैं। आज भी जो संत, विश्व प्रसिद्ध संत है, वो सद्गुरु शब्द का प्रयोग कर ही रहे हैं। तो सद्गुरु शब्द देवचंद्र जी महाराज परम धाम से लेकर के आए। महामती शब्द, श्री जी शब्द और स्वामी शब्द प्राणनाथ जी परम धाम से लेकर के आए, ऐसी बात नहीं है। ये सारे शब्द पहले से प्रचलित शब्द थे, उनको अच्छा लगा, वो शब्द स्वीकार करना उनको आधिकारिक लगा, इसलिए देवचंद्र जी महाराज के प्रारंभ में सद्गुरु, प्राणनाथ जी के प्रारंभ में महामती या स्वामी, श्री जी। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि किसी ने अपने नाम के, क्योंकि ये स्वामी शब्द संन्यास मत में तो आम परंपरा में प्रयोग होता ही है, तो कुछ रूढ़िवादी हिसाब किताब के लोग होते हैं तो कहते हैं सद्गुरु केवल देवचंद्र जी को कहो, स्वामी शब्द केवल प्राणनाथ जी के लिए प्रयोग करो। ऐसे जो भी कुछ लोग हठवाद को लेकर के हठधर्मी बन करके ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं या उच्चारण भी करते हैं, कई संभाषण में भी ऐसी बातें बता देते हैं। परंतु वास्तविकता आप देखेंगे तो जिन्होंने सत्य का संचार किया, सत्य का प्रचार किया, सत्य के द्वारा जागनी जिन्होंने की, एक क्षेत्र को उन्होंने जगाया, ऐसे परमहंसों को सद्गुरु कहा जा सकता है। और ऐसे ही पहुँचे हुए जो व्यक्ति होते हैं उनको स्वामी जी भी कहा जा सकता है। इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, क्योंकि दुनिया में ये परंपरा चल ही रही है, आज भी चल रही है। दुनिया के और लोगों को और संतों को कहा जा सकता है, तो हमारे संतों को क्यों न कहा जाए। पर कुछ लोगों में क्या है कि सद्गुरु बनने का या स्वामी बनने का जो है ना, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया बोलते हैं ना, योग्यता, मानदंड बोलते हैं, मापदंड बोलते हैं, उसमें वो पहुंचा ही नहीं है और राजी खुशी से उसने लगा लिया, वो सही नहीं होता है। उस मापदंड में उसको पहुंचना पड़ेगा, उस क्राइटेरिया में उसको अपने आप को पहुंचाने के लिए जप तप ध्यान साधना त्याग तपस्या समाज सेवा और धर्म का प्रचार, वो सब चीज़ की योग्यता से ही कोई उस पद पे पहुंच सकता है। और वो पद खुद लगाना नहीं पड़ता है, समाज अपने आप ही वो पद से उनको विभूषित कर देता है। तो आइए, यहाँ सद्गुरु शब्द आया इसलिए मैंने थोड़ी सी व्याख्या आपके समक्ष रखी। शब्द बाण सतगुरु के, प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज के शब्द रूपी बाण। देखिए शब्द बाण, ये प्राचीन काल से शब्द बाण शब्द चला आ रहा है ना, क्योंकि राजा दशरथ के विषय में कहा जाता है कि वो शब्द बाण चलाते थे। शब्द बाण कैसे चलाते थे कि कहीं से आवाज़ आई तो व्यक्ति कैसे खड़ा है, कहाँ खड़ा है, उनको पता लग जाता था। तो इधर से बाण छोड़ते थे तो सीधा जा कर के शत्रु का संहार हो जाता था। तो श्रवण कुमार के विषय में कहा जाता है कि श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर के निकले। तो उन्होंने दोनों तरफ टोकरी है और कंधे में उन्होंने बांस से उन्होंने उठा रखा है, तो लेकर के जा रहे हैं। माता पिता ने कहा बेटे प्यास लगी, तो एक नदी के किनारे उन्होंने विश्राम कराया माता पिता का, और जल भरने के लिए जब गए तो कुछ आवाज़ आई। तो राजा दशरथ शिकार के लिए निकले हुए थे, उनको लगा कि कोई मृग पानी पीने आया है। शब्द को सुन करके, मृग जैसे पानी पीता है आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ आई तो उन्होंने कहा मृग वहाँ होगा। उन्होंने शब्द सुनने से बाण उन्होंने छोड़ दिया। तो बाण जा कर के जब लगा तो वहाँ तो श्रवण कुमार है, माता पिता रो रहे हैं। तो जा कर के पहुँचे, बहुत पछतावा हुआ राजा दशरथ को कि ये अब शब्द बाण मेरे को प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इससे अपने से गलत कार्य हो जाता है। पछताए भी, माता पिता से क्षमा याचना की, श्रवण कुमार तो मर ही गए बाण लगने से। तो माता पिता ने श्राप दिया कि राजा दशरथ तुमने हमारे इकलौते बेटे को जो तीर्थ यात्रा करा रहा था, हम तो अंधे हैं,
उसको बाण मार करके तुमने हमको पुत्र शोक में डाल दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पुत्र शोक में हम रो रो करके यही शरीर का त्याग कर देंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ से उठा के कोई ले जाएगा भी तो हमारा पुत्र नहीं होगा। इसलिए हम पुत्र शोक में इसी नदी किनारे रो रो करके प्राण त्याग कर देंगे। परंतु राजा दशरथ हम श्राप देते हैं कि कभी तुम्हें भी पुत्र शोक में पड़ करके रो रो करके प्राण त्याग करना पड़े। तो राजा दशरथ के साथ यही हाल हुआ। प्रभु राम वनवास को चले गए, लक्ष्मण साथ में चले गए, और फिर भरत भी ननिहाल गए हुए थे, भरत और शत्रुघ्न। तो ऐसे समय में पुत्र शोक में राम राम करते हुए उन्होंने प्राण त्याग किया। देखिए, तो शब्द बाण चलाने की परंपरा तब से रही। ये शब्द बाण शब्द श्री जी ने यहाँ प्रयोग किया, इसलिए मैंने ये इतिहास आपके समक्ष रखा। तो देखिए, प्राणनाथ जी जो शब्द बाण बोल रहे हैं वो तीर से चलाने वाले बाण नहीं है, वो धनुष से छोड़ने वाले बाण नहीं है। वो क्या है कि मुख से शब्द के रूप में प्रयोग करने वाले जो उपदेश हैं उनको उन्होंने बाण कहा। तो मेरे सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी ने अपने मुख से जो शब्द छोड़ा, जो वाक्य उन्होंने बताया, जो वाणी उन्होंने बताई, जो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दिया, कहते हैं उनको मैं स्मरण करता हूँ। देवचंद्र जी महाराज की चर्चा कथा को मैं स्मरण करता हूँ, क्योंकि 13 साल तक निरंतर जाते रहे तो 13 साल में क्या नहीं सीखा जाता, क्या नहीं सुना जाता, क्या नहीं समझा जाता। विद्या अध्ययन करने के लिए कोई जाता है तो 12 साल में ही वो पारंगत हो जाता है ना। प्राणनाथ जी ने तो 13 साल लगाया सदगुरु के चरणों में जाते जाते, सब कुछ सीखा। उनको अब 12 साल की उम्र में घर में जो मंत्री थे तो घर में जो शिक्षक लोग आकर के जो कुछ पढ़ाते थे, बाकी तो किसी गुरुकुल में पढ़ने गए ऐसा कहीं प्राणनाथ जी के इतिहास में नहीं आता है। पिता मंत्री थे तो घर में ही कोई पढ़ाने के लिए आता जाता रहा होगा, शिक्षा अक्षर ज्ञान देने के लिए। अब ऐसे तो महामती प्राणनाथ जी हैं तो स्वयं भी सब कुछ का ज्ञान उनको था ही था। पर 12 साल के बाद देवचंद्र जी महाराज के गुरुकुल में चले गए दोनों भाई, गोवर्धन जी, प्राणनाथ जी। और जो कुछ शिक्षा उन्होंने पाई, जो कुछ अनुभव उन्होंने पाया, देवचंद्र जी महाराज के नौतनपुरी धाम जो गुरुकुल है, निजानंद संप्रदाय का जो गुरुकुल है, उस गुरुकुल में महामती प्राणनाथ जी ने जो कुछ पाया तो कहते हैं रोम रोम निकसे फूटा। आज सदगुरु के शब्द बाण को, शब्द उपदेश को मैं याद करता हूँ तो प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे रोम रोम में चोट कर जाते हैं, रोम रोम में उनका असर हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई रोम रोम में बाण चुभा रहा है। बाण चुभने की भांति, देखिए कोई चीज़ चुभने से उसको हम भूलते नहीं है ना, नहीं चुभे तो हम जल्दी से भूल जाते हैं। कोई ऐसी बात करे कि चुभ जाए तो हम कभी नहीं भूलते हैं। और वो चुभने वाली बातें गाली की भी होती है और वाणी की भी होती है। गाली की चुभने वाली बात किसी ने हमें जीवन में एक बार प्रयोग किया तो वो आदमी सामने आते ही हमको फट से वो गाली याद आती है, इसने मुझे ये गाली दी थी, चुभ गई, हमने उसको अंदर तक प्रवेश करा लिया, चोट लगी उसकी, हम उसको भूल नहीं सकते। और किसी ने हमको सुंदर प्रवचन कहा, सुंदर शब्दावली के द्वारा संबोधन किया, तो उस वाणी को भी हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि वो बात भी अंदर तक चुभ जाती है। तो प्राणनाथ जी को श्री देवचंद जी महाराज की बातें अंदर तक चुभ गई, जैसे हम लोगों को गुरु जी मंगलदास जी महाराज की बात अंदर तक चुभ गई। इसीलिए जहाँ गुरु जी की बातें आती है तो ऐसा लगता है कि उनके शब्द हमें अंग अंग में जो है असर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति प्राणनाथ जी की हो गई। रोम रोम निक से फूट, ऐसे लगता है कि रोम रोम से फूट करके वो वाणी फिर से प्रकट होंगे, फिर से जाहिर होंगे, प्रस्फुटित होंगे, ऐसी स्थिति हो रखी है। बड़ा अचंबा होता है देह जात न झूठी टूट, पर वही जो कल से ही देह के विषय में प्राणनाथ जी समझा रहे हैं
कि आश्चर्य की बात यह है कि सब कुछ ज्ञान, ध्यान, भक्ति, साधना, त्याग, तपस्या, परम धाम की तरफ झुकाव, सब कुछ होते हुए भी देह जो होता है, ये शरीर जो होता है, ये शरीर झूठ के पीछे ही फिर भी खींचा जा रहा है। झूठ, मोह, माया, अज्ञान, अंधकार, तेरा मेरा, इस तरफ ही शरीर केंद्रित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए, पर देह का असर भी रहेगा ही रहेगा। जब तक हम जिंदा हैं, शरीर का असर हमारे ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि शरीर में भूख लगती है, प्यास लगती है। हम 2 घंटे से प्रवचन में बैठे हैं, पानी पीने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो शरीर कहेगा पानी पियो, पानी पियो। अब पानी पीने की बात आप देखिए कि पानी पीने का समय हो जाए तो गला अपने आप सूखने लगता है, गला अपने आप इशारा करता है कि पानी पियो, पानी पियो। कैसी प्रकृति है ना, शरीर की प्रकृति भी कैसे गजब की बनी हुई है। फिर हम पानी कहाँ ढूंढने लग जाते हैं। आप देखिए, जब पेट में भूख लगती है, अन्न पच जाता है तो पेट में भूख शुरू होती है ना, तो उस समय में पेट में एक तरह से भूख लगने की जो है ना, वो आप देखिए एक प्रकार का पेट में भाव, हाव भाव कहिए उसको, हाव भाव, वो सब। और पेट में कभी कभी, पेट से कभी कभी आवाज़ भी आती है, भूखा पेट है, खाली पेट है। तो इस तरह से आपको पता लग जाता है पेट आहार मांग रहा है, तो भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है, फिर उस तरफ हम दौड़ते हैं। ऐसे ही जब शरीर थक जाता है और नींद आने का वक्त होता है, तो ऐसे ही आपकी जो है आंखें नींद लेने लगती हैं, झपकियाँ लेने लगती हैं। इतना ही नहीं, जम्हाई कहते हैं ना, हाई करना, हाई को ही जम्हाई कहा जाता है। वो धीरे 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 वो जम्हाई शुरू हो जाती है, तो लगता है हमें अब सो जाना चाहिए। शरीर की ये प्रकृति है। इसलिए आप सोचिए, हम रात भर आज जगते रहेंगे तो जम्हाई शुरू हो जाएगी, आँख में नींद शुरू हो जाएगी, फिर सोना ही पड़ेगा आपको, खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा आपको। तो ये प्रकृति है। प्रकृति अपने आप काम कर रही है, प्रकृति अंदर से अपना काम कर ही रही है, वो रुकने वाली नहीं है। और इसी तरह आत्मा भी परमात्मा का काम अंदर ही अंदर कर रही है। बस उनको, आत्मा को और सक्रिय करने की और जागृत करने की ज़रूरत है। बाकी काम तो अपने आप अंदर से हो ही रहा है। पर कभी कभी प्रकृति हावी हो जाती है तो आत्मा निस्तेज होकर के बैठी रहती है, और कभी कभी आत्मा हावी हो जाती है तो प्रकृति का काम थोड़ा सा ढीला हो जाता है। जैसे कई लोगों को सुबह उठते ही नाश्ता चाहिए ना, बिस्तर में ही चाय और बिस्कुट खा करके लोग उठते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखा है। उठे, उन्होंने कुल्ला भी नहीं किया, दांत की सफाई भी नहीं की, और अखबार भी मंगा लेते हैं, चाय बिस्किट भी मंगा लेते हैं। अखबार भी देखते जाएंगे, चाय बिस्किट भी। आजकल अखबार पढ़ने वाले भी कम हो गए, ये सिस्टम कम हो गए। आजकल तो मोबाइल में सारा न्यूज़ आ जाता है, उसी देखते रहेंगे फिर ऐसे। पर आत्मा जब हावी हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है, तो आत्मा कहते नहीं, रात भर सोए हैं, शरीर अशुद्ध हुआ है, हमारा मुख भी अशुद्ध हुआ है, आँख भी अशुद्ध है, वस्त्र भी अशुद्ध है, इसलिए नहाओ, धो, वस्त्र बदलो, दांत की सफाई करो, कुल्ला करो, और आँख की सफाई करो। फिर साफ सफाई होने के बाद पूजा पाठ करो, फिर चंदन प्रसाद करो। देखिए, आत्मा हावी होती है तो शरीर हावी होता है, तो सुबह उठते ही नाश्ते की आपको इच्छा होती है, आत्मा हावी होते ही पूजा पाठ की, ध्यान चितवन की आपको इच्छा होती है। तो यही कहते हैं कि देह जात न झूठी टूट, ये देह शरीर अपने सोचने से ये शरीर टूटने वाला नहीं है। ये समय पा करके, भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जबे न हित्वा। आप देखिए ना, वो प्रहलाद
की कथा आती है ना श्रीमद् भागवत में कि प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे नरसिंह अवतार, आपने मेरे पिता का तो उद्धार कर ही दिया, मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मुझे भी साथ ले चलिए, आपके साथ ही मैं जाना चाहता हूँ। तो उस समय नरसिंह अवतार ने कहा, बेटे अभी तेरे 3 काम बाकी है, वो पूरा करोगे तो ही तुमको बुला लिया जाएगा। तो क्या कहा कि पुण्य तेरे पास बाकी है, कुछ पाप भी तेरे पास बाकी है, पूर्व जन्म के पाप पुण्य, और ये कलेवर शरीर भी तुम्हारा बाकी है, क्योंकि अभी बालक के रूप में तुम हो, इसको तो जवान होना होगा, प्रौढ़ होना होगा, बुढ़ा होना होगा, ये क्रम है ना एक शरीर का, जीवन जीने का एक क्रम है, ये पूरा करना होगा। तो बेटे 3 काम पूरा करने के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कैसे मैं करूं? का भोगे न पुण्यम, तुम राज सुख भोगो, पुण्य तुम्हारा क्षीण हो जाएगा। और कुशले न पापम, कुशल कार्य करो, अच्छा काम करो, शुभ काम करो, तो तुम्हारा पाप भी धुल जाएगा, पाप पुण्य से तुम रहित हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, न पाप है न पुण्य है, बस 0 बैलेंस हो जाएगा। कलेवरम काल जबे नहीं, तो फिर कहते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये काल के गाल में समा जाना बोलते हैं ना, काल को इसको खाने दो, समय है ना, काल तो और कुछ नहीं है कि काल कोई बड़ा भयंकर कोई असुर है, ऐसी बात नहीं है। काल एक समय है, टाइम है, तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर को खाता जाएगा, आज खाएगा, कल खाएगा, परसों खाएगा, खाते खाते काल के ग्रास बना दो इस शरीर को, कालांतर में काल इसको खा करके ख़त्म करेगा, तो शरीर का बंधन भी टूट गया। तो ये 3 बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारे यश और कीर्ति का गान स्वर्ग में भी होने लग जाएगा, तुम अपने आप ही मुक्त हो जाओगे, अभी नहीं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि शरीर को भी धीरे धीरे बिताना जरूरी है, कि आज के आज शरीर छूट जाएगा ऐसी बात नहीं है। उसका जो जीने का जितना समय निर्धारित है, उसकी अवधि तक उसको रहने देना होगा। तो श्री जी कहते हैं इस तरह से क्या है कि काल जो है वो धीरे धीरे अब इसको ग्रास करके ले जाए। देह जात न झूठी टूट, अपने आप तो शरीर टूटने वाला नहीं है। मैं जाना अपने तन को मारूं भर भर बाण, कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता था कि सदगुरु के उपदेश के अनुरूप न चल पाने के कारण अपने मन में ऐसा लगता था कि इस शरीर को बार बार बाण प्रहार करूं, चोट प्रहार करूं, इस शरीर में तकलीफ दूं, इस शरीर को, या इस शरीर को अनेक कष्ट में, साधना में इस शरीर को डाल दूं, तिन से झूठी देह को फना करूं निदान, इस तरह से बिना खाए बिना पिए इस झूठे शरीर को निश्चय ही हम खत्म कर दें। ऐसी सोच भी प्राणनाथ जी महाराज के मन में आती रही। इसीलिए गोवर्धन जी धाम जाने के बाद उन्होंने ये कार्य भी प्रारंभ किया कि धीरे धीरे आहार कम करना, और इस तरह उन्होंने अपने शरीर को सुखाया। सुख चला शरीर आकार सोए, ऐसी चौपाई आती है ना, तो शरीर सुखता भी चला गया। पर बाद में उनको अनुभव हुआ और उन्होंने चौपाई में कहा, दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए शरीर, ए सिद्ध इन विध हो वहीं जो सही सक करे भेर। बाद में उनको अनुभव हुआ शरीर तो एक माध्यम है, शरीर तो एक साधन है। साधन को ही हम जिस बर्तन में भोजन बनाते हैं उस बर्तन को ही हम ठोकते रहें पीटते रहें, उसी बर्तन को तो भोजन कैसे तैयार होगा, वो तो कहीं ना कहीं से चूने लगेगा। इसलिए बर्तन की सुरक्षा चाहिए। जिस गाड़ी में चलते हैं उसकी भी सुरक्षा चाहिए, जिस नाव में चढ़ते हैं उसकी भी सुरक्षा चाहिए। जो भी जितने भी साधन है, साधन को कष्ट नहीं देना चाहिए। ये उनका विचार बाद में बदल गया और उन्होंने फिर दुख न दीजिए देह को, सुखे छोड़िए स्वरे, ए सिद्ध न विध हो जो ऐसा करें फिर, ये चौपाई उन्होंने प्रकट किया। इसी प्रकरण में वो चौपाई भी आएगी, पर वो चौपाई आएगी कल परसों के प्रसंग में। आज का हमारा समय यहीं पूर्ण होने आता है। हम लोग YouTube के माध्यम से, प्रणामी मीडिया के माध्यम से वाणी चर्चा सुन रहे हैं, और प्रणामी मीडिया में मात्र वाणी चर्चा नहीं,
जहाँ जहाँ भी यात्रा में हम जाते हैं, जिस जिस तीर्थ में भी जाते हैं, उन तीर्थों का भी दर्शन आप सबको कराया जाता है। और जहाँ जहाँ भी सत्संग, कथा, कीर्तन कहीं भी होता है तो वो भी आप सबके समक्ष प्रकट किया जाता है। इस तरह से हम लोग वाणी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मंगलधाम में जब रहते हैं तो मंगलधाम में जो सेवाएं आती है उनका भी उल्लेख मैं करता हूँ। तो देखिए कि हमारे पास निर्मला माता जो दिल्ली से आई थी, निर्मला माता, उन्होंने 7 जने आए थे और उन्होंने एक भंडारे की सेवा दी है। माता जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं और उनके साथ आए हुए सभी साथियों को भी, माताओं को भी बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और हम जयपुर गए थे तो वहाँ निधि जो बिहार से है पर अब जयपुर में ही रहती हैं, तो उन्होंने भी मंगलधाम की सेवा के लिए कुछ सेवाएं उन्होंने दी थी। और उसके बाद हमें यहाँ भंडारे के रूप में निर्मल संतोष के द्वारा भी भंडारे की सेवा मिल चुकी है, भंडारा हो भी चुका है। सीमा रमेश की ओर से भी भंडारे की सेवा हो चुकी है। तो ये सब जिन्होंने भी मंगलधाम की सेवाएं की, और भी मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं आगे भी कल परसों भी इसकी व्याख्या करता रहूँगा, ताकि सभी श्रद्धालुओं की सेवा मंगलधाम को मिलती रहे और मंगलधाम खूब खुशहाल हो करके धर्म की शिक्षा और जो समाज की सेवा और बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम खूब उत्तम कार्य कर सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मैं जान्या अपने तन को, मारो भर भर बाण, तिन से झूठी देह को, फना करो निदान, फना करो निदान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Mama,